हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, और जो भी मुझे रिसेंटली डाउनलोड्स मिले हैं, जो भी मुझे एनर्जी अपडेट्स मिली हैं आप सभी लोगों को लेकर के, वो मैं आपको बताऊंगी। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लेकर के लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ओके, जो लोग हैं वो आपको किस नज़र से नोटिस कर रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, या क्या बदलाव है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करने जा रही हूँ इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और प्लीज अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास कार्ड्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, 10 ऑफ सोड है, नाइट ऑफ कप्स है। और हम कुछ कार्ड्स लेंगे इस डेक से। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। Imagine, imagine and flexible. बॉटम ऑफ द डेक है ऑल दैट ग्लिटर्स। एंड मेजर अरकाना से, इंडियन मेजर अरकाना से मैं देखती हूँ कि क्या है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, हमारे पास है द स्टार। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा कार्ड है ये। और दूसरा कार्ड है द एम्परर, एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके फेवर में नहीं हुई हैं। ओके, मतलब आपके लिए सही नहीं हुई हैं, या प्रेजेंट सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जहां पे आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अंदर आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही हैं, जितने भी हैं वो पॉजिटिव हैं। सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी टफ होगी, हो सकता है, बट जो चेंजेस हैं वो बहुत बहुत ही पॉजिटिव हैं। और ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, कहीं कहीं पे डिस्ट्रैक्शन आया है लोगों की वजह से, या आपके अपने थॉट्स की वजह से, अपने निगेटिविटी की वजह से, बट ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि ये जो आपके अंदर बदलाव है, ये जो चेंजेस है, या जो आपके चरित्र के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर, कैरेक्टर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दुनिया की तरफ, एक बेहतर दुनिया की तरफ, और एक बहुत खूबसूरत दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के पॉजिटिव चेंजेस हैं, और जो बहुत ही ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना, जैसे आप ना, पहले क्या होता था कि आप लोगों को ना जल्दी जवाब नहीं दे पाते थे।
लाइक क्या जवाब दूं, क्या बोलूं, ये आपको नहीं पता था। लेकिन अब आप लोगों को सही जवाब दे पा रहे हैं। अब ये जवाब किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। शायद लव रिलेशनशिप में आपको लग रहा था कि प्यार के नाम पे मैं सिर्फ बिखर रहा हूं, मैं सिर्फ यूज हो रहा हूं, तो वहां पे आपको सही जवाब देना आ गया है। अगर प्रोफेशनली आपको कोई बहुत ज्यादा डाउन करने की कोशिश कर रहा था या फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे आपको जवाब देना आ गया है। ओके। या आपकी पर्सनल जो जो फैमिली जो टर्म्स हैं उस पे अगर आपको लग रहा था कि मुझे इस वजह से दबा दिया जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे एक्शंस नहीं ले सकता हूँ, मैं कुछ चीजें उतनी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए, तो वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक गिल्ट आ जाना, उसकी वजह से आप ना जवाब नहीं दे पा रहे थे लोगों को, मतलब आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। तो अब वो चीज, मुझे चेंजेस आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि आप वो चेंजेस अपने अंदर लाए हो, कैसे भी लाए हो, चाहे विचारों को चेंज किया है, चाहे आपने अपने काम के द्वारा ऐसी चीजें की हैं, बट आपने की हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो ईमानदारी है वो लोगों को बहुत भा रही है, मतलब लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है आपकी ईमानदारी। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि जैसे अब ना आप अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने दे रहे हैं। मतलब हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हुआ हो कि आप बहुत लोगों के द्वारा इमोशनली या फिर मेंटली, है ना, या फिजिकली, किसी भी तरीके से आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, तो अब आप, और शायद नहीं भी हुए हैं, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ चुकी है कि अब आप किसी से अपने आप को, मतलब आप इस्तेमाल नहीं होते, कुछ भी हो जाए आप खुद को इस्तेमाल नहीं होने देते हैं। ओके। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है अब आपके अंदर ये चीज आ गई है कि आप लोगों से प्यार तो कर रहे हो लेकिन खुद को बिखरने नहीं दे रहे हो, मतलब खुद को नहीं टूटने दे रहे हो। प्यार करूंगा, प्यार करूंगी, ठीक है। अब चाहे वो लव रिलेशनशिप वाला प्यार हो, चाहे वो फैमिली लव हो, चाहे वो आ, होता है ना कि जनरल लव लव हो, बट वहां पे आप खुद को नहीं बिखरने दे रहे। ये नहीं कि हम टूट के प्यार करेंगे, बेहोशी के साथ प्यार करेंगे, आंख बंद करके प्यार करेंगे, नहीं। कहीं ना कहीं आप अवेयर हो कि मैं सही इंसान से प्यार कर रहा हूं, सही इंसान के साथ हूं, या फिर मैं ऐवे ही हूं, है ना। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। और आप लोगों पे ट्रस्ट तो कर रहे हो, लेकिन इतना नहीं कि लाइक दुनिया आपको बेवकूफ समझ ले। मतलब होता है ना कि सम टाइम हम इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, इतना ज्यादा, मतलब देखो, अनकंडीशनल चीजें अलग होती हैं और जहां पे हम बेवकूफी करते हैं वो चीजें अलग होती हैं। बेवकूफी में हम अंधे हो जाते हैं, ओके। अनकंडीशनल में हम कैसे होते हैं, ठीक है, हम एक इंसान से प्यार कर रहे हैं या हम उसके लिए ऐसा कर रहे हैं, बदले में हमें कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं चाहिए पलट करके। अनकंडीशनल लव में या अनकंडीशनल थिंग्स में हमें कोई भी बदले में हमें कुछ एक्चुअली चाहिए ही नहीं होता है। वो जो डिवाइन लव होता है ना, डिवाइन हमें किस तरीके से लव करते हैं, अनकंडीशनली, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो बस प्यार करते हैं। तो वो एक अलग चीज है ना, क्योंकि डिवाइन वक्त आने पे अगर हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो वो वहां पे पनिश भी करते हैं कि भाई देखो, तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो तो मैं यहाँ पे चीजें सिखाऊंगा तुम्हें, है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, हम प्यार में या दोस्ती में या थोड़ा सा भी एक, जब सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो हम किसी के लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं कि हमें जब होश आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, हम तो बेवकूफ बन गए, है ना। तो ये मुझे किसी किसी की लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो अब आप प्यार कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, बट बेवकूफ नहीं बन रहे हो किसी भी वे में। डिवाइन की नजर में आपकी जो मासूमियत है वो बहुत स्पेशल है, ओके। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि किसी भी तरीके, कुछ भी हो जाए, आप अपनी मासूमियत पे आंच मत आने दीजिए। जो आपका प्योर इनर, जो आपकी इनर सेल्फ है या जो आपका इनोसेंट साइड है, वो आपको खत्म नहीं होने देना है। इस जर्नी में, इस दौरान, जिंदगी में जो भी आपके हो रहा है, होने दीजिए,
सामना करिए, डट के सामना करिए, उस चीज से आगे निकलिए, एक्साइटमेंट लाइए, सब कुछ करिए, लेकिन जो इनोसेंट साइड है, जो आपका असली व्यक्तित्व है, उसे खोने नहीं देना है, उसको बरकरार रखना है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना ऐसे लोगों से अपने आप को बचा लिया है जो आपका बुरा चाहते थे या बुरा चाहते हैं। मतलब आपको पता चल गया है कि मुझे इन लोगों से अपने आप को कंप्लीटली प्रोटेक्ट रखना है। देखो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना सिर्फ और सिर्फ आपने जीत का रास्ता पकड़ा हुआ है। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? जीत चाहिए। आपको अपनी लाइफ में शोहरत चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में ऐसी क्वालिटी चाहिए, जो लाइफ की जो क्वालिटीज होती है उनकी बात कर रही हूँ, जहां पे लोग ये नोटिस करें कि आपने छोटी मोटी चीजें नहीं की हैं, बड़े बड़ी चीजें की हैं। द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे ये बता रहा है आपकी जो डिजायर है, आप जो चाहते हैं, वो एक्चुअली कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपको कुछ बड़ा करना है। जिस रास्ते आप काफी टाइम से हो, उस चीज पे आप मेहनत कर रहे हो, आपने काफी स्ट्रगल्स किया हुआ है, एंड आप बड़ी बोल्डनेस के साथ, बड़े करेज के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी जो ये सिचुएशन है, उसके लिए अपने आप को ना हरदम तैयार रखा है। आपको पता है मेरे इस रास्ते पे, क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा इन फ्यूचर, ओके, या नियर फ्यूचर, तो आपने ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है जो आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट हैं, जो आपकी लाइफ में गलत हैं, जो गलत बिहेवियर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, है ना, साइकिकली बहुत ज्यादा उन्होंने टेरर बना के रखा है। ऐसे लोगों को आपने समझ करके उनसे अपने आप को क्या कर लिया है? प्रोटेक्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं अन्याय की एनर्जी है, क्योंकि इतना ज्यादा अन्याय आपके साथ हुआ है या आपने अन्याय देखा है कि उस चीज को आप रिकवर करना चाहते हो। अब क्या हो गया ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप गलतियों को इग्नोर नहीं करते हो। सपोज किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप इतनी हिम्मत रखते हो, इतना दम रखते हो कि आप उसके सामने खड़े होकर उससे पूछ सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। इवन आप उससे बहुत रूड होके पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि रूड हो जाते हो, बट अगर जरूरत पड़े तो आप रूड होके पूछ सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस चीज की क्या जरूरत थी। आपके अंदर ना अब ऐसी कुछ खूबियां आ गई हैं कि जल्दी आप ना ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हो जो आपको पता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, या इसमें इंटरेस्ट लेने से सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होगा, या इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में लाने से सिर्फ नेगेटिविटी आएगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी चीजों में आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। आपका जो इंट्यूशन है वो मुझे बहुत हाई होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आपको पता है कि मुझसे कौन बात करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है, कौन दिल से बात करना चाहता है, कौन सिर्फ इसलिए बात करना चाहता है क्योंकि उसे आपकी जिंदगी के राज मिले, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उनको ये जानना होता है। तो यहाँ पे आपके इंट्यूशन बहुत प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप समझ पा रहे हो कि किन लोगों से नाता रखना है और किन लोगों से तोड़ देना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। पहले क्या होता था ना कि आपने जो चीजें सीखी हुई थी लाइफ से, जो विजडम्स ली हुई थी, जो विजडम्स गेन की हुई थी, जो नॉलेज थी आपके पास, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की हो, चाहे वो किसी ऐसी बुक्स की हो जो बहुत पवित्र जो बुक्स होती हैं, किसी भी चीज की, या किसी रिलीजन की, है ना, या स्पेसिफिक किसी फील्ड की नॉलेज हो, है ना, तो वो आप लोगों में शेयर करना पसंद करते थे। आपको लगता था कि नहीं, इन्हें जानना जरूरी है, इनको बता दो, इनके कुछ काम आएगा। बट अब क्या करते हो आप कि आप अननेसेसरी किसी को कोई एडवाइस नहीं देते हो। आपको
आपने ऐसा अपना बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड बना लिया है कि जिसको मेरी इस नॉलेज की जरूरत होगी, जिसको इस सीख की जरूरत होगी, वो इंसान खुद ब खुद मेरे पास आएगा, मुझसे पूछेगा। और कुछ लोग तो मुझे इतने परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना इस समय। होता है ना जब आपको अपनी क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है, या अपनी जो आप हो उसका अंदाजा हो जाता है, आपकी जो ट्रू सेल्फ है, या ये कह लें कि आपकी जो वैल्यू है, अगर उसका अंदाजा आपको हो जाता है ना, तो आप उसकी फिर ये नहीं कि आप फ्री में चीजों को बता रहे हो, फ्री में कुछ भी कर रहे हो, नहीं। जब आपको वैल्यू का अंदाजा हो जाता है तो आप निर्धारित कर लेते हो कि अब मुझे इस वैल्यू का, मेरे टाइम का बदले में कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर इंसान एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ओके, मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अब काउंसलर बनने जा रहे हैं, जो अब एडवाइजर्स बनने जा रहे हैं, या लाइफ कोच बनने जा रहे हैं। दिख रहे हैं मुझे कुछ ऐसे लोग जो, जिनको अब पता चल गया है मेरे पास जो विजडम है वो मेरी मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अब नहीं शेयर करूंगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने काम को इस तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। ओके, अब फ्री का ज्ञान आप तभी दे रहे हो, फ्री की नॉलेज आप तभी दे रहे हो जब सामने वाला आपको सच में मजबूर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं इन्हें जरूरत है, या इनको बताना जरूरी है, तो वहां पे आप ऐसा काम कर रहे हो। अदरवाइज आप शेयरिंग आप कर रहे हो, बट इतनी नहीं कर रहे हो कि फिर आपको सामने वाला समझ ले यार ये तो बस यही सब बताया करता है। ऐसा नहीं कर रहे हो आप। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया था, है ना। आप जहां पे फ्लेक्सिबल थे उस चीज को आपने समझना छोड़ दिया था। बट अभी टाइम ऐसा आ गया है कि आप अब खुद पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी अहमियत को समझ लिया है आपने। और ऐसा नहीं कि आप दूसरों को अहमियत नहीं दे रहे हो, या दूसरों की अहमियत नहीं समझ रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने इतने इमोशनल ट्रॉमा को फेस किया है, इतने लॉस को फेस किया है, ग्रीफ को, सौरो को, मतलब यहाँ पे दर्द दिखाई दे रहा है। ओके, तो वहां पे जहां पे आपका लोगों ने साथ नहीं दिया था और आपको ये बिलीव दिला दिया था कि भाई तुम पे कौन ट्रस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपकी जिंदगी में टकराए हैं जिन्होंने ये दिखाया कि तुम अकेले हो जाओ, मतलब ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। या कहीं ना कहीं आपने उनकी वजह से अपनी अहमियत को, अपनी वैल्यू को, अपने ऊपर जो ट्रस्ट होता है इंसान को, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीव जो होता है, वो आपने खो दिया। तो वो आपका वापस आ रहा है। ओके, जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, जो खोया हुआ ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट इश्यू जो आपको हो गया था खुद से लेकर के, दुनिया को लेकर के, वो सारी चीजें आप अपनी वापस ला चुके हो। बेसिकली आपकी जो खोई हुई पावर्स हैं, है ना, वो आपने खींच ली हैं दूसरों से। और अब आप ना मतलब मस्त रहते हो, अकेले मस्त रहते हो, अकेले एंजॉय करते हो, या फिर उन लोगों के साथ एंजॉय करते हो जो आपके साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं। आप फुल ऑफ होप वाले इंसान हो गए हो। आपकी उम्मीदें कभी भी नहीं डगमगाती हैं, आपकी विल पावर्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं, इवन डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो क्वालिटीज आपके अंदर आई हैं, है ना, सिवाय इसके कि लोगों ने आपको पास्ट में बहुत तोड़ा था जिसकी वजह से थोड़ा टफ हुआ आपको उभर के आना, लेकिन आप बहुत अच्छा जा रहे हो अपने लाइफ में। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई है आपके अंदर कि आप पीसफुली ना लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराते हो, बड़े प्यार से, है ना। जैसे मान लो किसी ने मुंह पे गलत बोला, तो ठीक है, आपने पूछ लिया कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला मुझे, है ना, ये क्या वजह है तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन अगर कोई गलती पे गलती करता जा रहा है और समझाने पे नहीं समझ रहा है, उसको आप प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है, मुंह पे समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, या गुस्से में समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे ना, तो आप एक गहरी शांति में चले जा रहे हो उनके लिए, या बड़े ही पीसफुल्ली, बड़े ही प्यार से उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, बिल्कुल ट्रिगर नहीं हो रहे हो, और आप उनको उनकी ही बातों को
उनमें ही उलझा दे रहे हो कि तुम जो बोल रहे हो ना अब तुम उसी में उलझ के रह जाओगे। तो बड़े शॉक्ड हैं ऐसे लोग कि आपके अंदर ऐसा चेंज कैसे आया है। जो इंसान बात बात पर इतना ज्यादा भड़क जाता था अब उसको क्यों असर नहीं हो रहा है मेरी इन सारी बातों का। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक थोड़ी सी चालाकी किसी किसी लोगों की मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे पास्ट के कुछ कार्ड्स आए हैं तो रीजन ये भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप ना, अगर आपको किसी से कोई काम निकालना है अपना, है ना, तो आप बड़े प्यार से निकाल लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई इससे, ये तो बाहर का इंसान है, इससे मेरा कौन सा ही रिश्ता है, कौन सा ही नाता है। तो पहले आप ऐसा नहीं करते थे, आपको लगता था कि नहीं भाई मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। दिल आप अभी भी नहीं तोड़ रहे हो, लेकिन आप इतने ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे ये कहूँ, प्रोफेशनली कोई काम निकालना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कोई आपका प्रोजेक्ट है ना, वो आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है। लेकिन वहां पे क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, है ना, बड़े टफ हैं, बड़े डिफिकल्ट हैं। तो वहां पे आप बड़े प्यार से उनसे काम निकाल रहे हो, क्योंकि पता है कि अगर थोड़ा सा रूडली बिहेव किया तो भाई मेरा ही काम बिगड़ सकता है। तो बड़े ही प्यार से, बड़े लुभावने तरीके से आप उनको डील कर रहे हो। तो ये काम भी, ये चीज भी आपको आ गई है कि कैसे लोगों से किस तरीके से ट्रीट करना है ताकि अपना काम बन जाए। आप वो नहीं कर रहे हो जो आपके साथ हुआ, लाइक भाई काम नहीं निकाल रहे हो, इमोशनली नहीं आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, इमोशनली किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे हो। बस एक ये चीज, ये काम हो जाए उसके लिए आप थोड़ा सा सामने वाले को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आप नहीं हो। लाइक अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां पे आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, आप प्यार से बात कर रहे हो कि भाई अपना काम है तो चलो थोड़ा सा झुक जाते हैं, है ना। मतलब ये चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।